नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। मध्य प्रदेश में पहली बार, देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को जगह दे दी गई है। 2 सदस्य बनाए गए हैं मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में, इनकी जो है नियुक्ति कर दी गई है और उसके बाद सियासी बवाल शुरू हो गया है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हमारे मजहब में सीधी सीधी दखलंदाजी है और उधर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं सनवर पटेल, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये नियम तय हो रहा है, क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले यानी पिछले साल वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम आया था और उसके बाद वक्फ बोर्ड के कई नियम कानून में बदलाव कर दिए गए थे और उसमें दो गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति को वैध बताया गया था। इसलिए कहीं से भी गलत नहीं हो रहा है। कांग्रेस से आरिफ मसूद इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की बात कर रहे हैं। उधर कई मुस्लिम सीधी मांग कर रहे हैं कि ठीक है, आपको वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम रखने हैं, रख दीजिए। आप कहते हैं इससे काम और अच्छा होगा, तो आप राम मंदिर की ट्रस्ट में भी हमें रख दीजिए, अयोध्या की ट्रस्ट में और महाकाल की ट्रस्ट में भी रख दीजिए, ताकि वहां पर चंदा चोरी और दूसरी गड़बड़ियां ना हो, वो मुस्लिम भाई देख लेंगे, या दूसरे धर्मों के लोगों को उसमें रख दीजिए। अब ऐसे में ये जो पूरा का पूरा नया बदलाव है, ये सिस्टम को सुधारने की कवायद है या वाकई में किसी के मजहब में दखलंदाजी? इसी पर शुरू करते हैं आपकी बात। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि आरिफ मसूद किस तरह से इस पर आपत्ति जता रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं। उधर सनवर पटेल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष, उनका क्या दावा है इस पूरे बदलाव को लेकर, सुनिए। और पूरा मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट में 2 बिंदुओं पर स्टे तो नहीं है, लेकिन उस पूरे स्टे ना होने के बावजूद प्रक्रिया जारी है और सुप्रीम कोर्ट उस पर अंतिम निर्णय देगा। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी थी जो इतनी जल्दबाजी सनवर पटेल को हो गई, इतनी घबराहट क्यों हो गई, ये समझ से परे। मध्य प्रदेश शासन ने उसमें एक और मिस्टेक करी है कि 2 अन्य कास्ट का प्रावधान है, उन्हें 3 कर दिए। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, आयुक्त जो है वो किस समाज का है, तो 2 से 3 हो गए। इस पूरे मामले को लेके मैं सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्दी जाऊंगा। अगर संवैधानिक रूप से कानून बना है, अनिवार्यता 2 एक्सपर्ट्स की है, नॉन मुस्लिम्स की, तो 2 एक्सपर्ट्स आए, हम स्वागत करते हैं। और वो जो तीसरा कह रहे हैं, जो तीसरे की आप बात कर रहे हो, पद है नहीं। अगर कोई कलेक्टर मैयर में कलेक्टर है या ओंकारेश्वर क्षेत्र में कलेक्टर है या उज्जैन में कलेक्टर है और मुस्लिम है, और अगर मंदिर के व्यवस्थापक कलेक्टर होंगे तो क्या कलेक्टर व्यवस्थापक नहीं होंगे? तो पदेन सदस्य जो है वो जिस भी जाति का हो, जिस भी वर्ग का हो। सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं? नहीं, ये तो इनकी बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट से पूरा स्पष्ट होने के बाद मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने अक्षरशः कानून का पालन करते हुए यह बोर्ड बनाया है। बाकी सब लोगों को जाने का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार, जा सकते हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की क्या राय है, वो इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं, उनका क्या पक्ष है, ये भी आपको सुनाते हैं। हम कहें कि आप हमें महाकाल ट्रस्ट के अंदर सम्मिलित कीजिए किसी मुसलमान को, तो आप करेंगे? अगर कल हम कहें कि आप हमें सिद्धि विनायक के अंदर इंक्लूड कीजिए, तो आप करेंगे क्या? या हम कल कहें कि आप हमें अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट, जो कि अभी सबसे ज्यादा विवादित ट्रस्ट चल रहा है, जिसने करोड़ों रुपए की चोरी की, क्या आप वहां पर मुसलमानों को सम्मिलित करेंगे? लेकिन घोर सांप्रदायिक मानसिकता की सरकार को जब मुद्दों से डिविएट करना होता है तो इस तरह के मामले लेकर आती है, और सरकार की मंशा पूरी तरीके से गलत है। जिस तरह सरकार ने इनडायरेक्टली मठों और मंदिरों पे कब्जा किया हुआ है, उसी तरह का मस्जिद, मदरसों पे और वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पे कब्जा करना चाहती है। ये वक्फ की कमेटी अल्लाह की प्रॉपर्टी वक्फ की कमेटियां होती है, इसमें किसी गैर मुस्लिम का इस इदारों में रहना मुनासिब नहीं है। जब हम एक मुल्क हमारा गंगा जमुना तहजीब से चल रहा है, तो उस मुल्क में अस्थिरता का माहौल क्यों? तत्काल जो कमेटी में जिन लोगों को लिया गया है उनको वापस किया जाए और कमेटी जिस तरह से मध्य प्रदेश में चल रही है उसी तरह चलने दी जाए। किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति के प्रति कोई विद्वेष नहीं रहेगा और साथ में निष्पक्ष कार्रवाई होगी। वक्फ बोर्ड जो अपना काम करेगा वो निष्पक्ष काम करेगा, जिसमें कि जो हिंदू हैं वो हिंदू भी उस निगरानी समिति में रहेंगे
और वक्फ बोर्ड में जो हिंदुओं को सम्मिलित किया उसका हम स्वागत करते हैं। जिन्होंने वक्फ की करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति को दबा रखा है, अब उनको इस चीज का डर है कि हमारी संपत्ति का कहीं उजागर न हो जाए, वही लोग विरोध कर रहे हैं और बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि जब सनातन बोर्ड बनेगा तो क्या उसमें मुसलमानों को भी लिया जाएगा। तो हम ये बता दें कि सनातन बोर्ड शुद्ध धार्मिक बोर्ड है और अगर शुद्ध सनातनी बोर्ड है, अगर कोई मुसलमान सनातन को ग्रहण करता है तो आइए हम उसको सनातन बोर्ड का भी सदस्य बनाएंगे। और आइए अब देखते हैं आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये रहे सवाल आपके सामने। वक्फ बोर्ड में सनातनियों की एंट्री, देश में ऐसा करने वाला पहला राज्य बना एमपी। मुस्लिम समाज ने बताया मजहब में दखल अंदाजी, अयोध्या और महाकाल ट्रस्ट में मुस्लिमों के लिए जगह मांगी। कांग्रेस बोली फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे, बीजेपी बोली नियम देता है इजाजत, फिर भी विपक्षी सवाल उठा रहे। देश में पहली बार वक्फ बोर्ड में सनातनियों को जगह मिली, सिस्टम सुधरेगा या महज मजहब में है दखलंदाजी? सीधे सवाल करने के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले तारुफ करा देता हूं इन मेहमानों का, एक एक कर आपसे परिचय कराने जा रहा हूं। मेरे साथ चंद्रशेखर तिवारी जुड़ गए, अध्यक्ष हिंदू उत्सव समिति, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ इमरान खोखर साहब जुड़ गए, मुस्लिम स्कॉलर, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। फादर डॉक्टर आनंद मुटुगल जुड़ गए, ईसाई धर्मगुरु, उनका स्वागत करता हूं। और उज्जवल शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं इमरान खोखर साहब आपके पास आता हूं। इमरान खोखर साहब, देखिए स्पष्ट तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो नया अमेंडमेंट है वक्फ बिल का, वो इस बात की इजाजत देता है कि 2 सदस्य गैर मुस्लिम हो सकते हैं। अब आरिफ मसूद साहब कह रहे हैं कि हम इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उन्होंने कहा एक तीसरा भी कर दिया जो कि आयुक्त होता है, लेकिन उसको आपने सुना कि कैसे वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अनवर पटेल कह रहे हैं वो पदेन सचिव है, उसको हमने नियुक्त नहीं किया है, वो स्वाभाविक तौर पर नियुक्ति होती है, उस पर कोई भी वर्ग का आए, कोई भी मजहब का आए, उसको मान्य नहीं किया जाएगा। तो टेक्निकल ग्राउंड पर तो वक्फ बोर्ड ठीक है, लेकिन आप लोग क्या टेक्निकल ग्राउंड पर या लीगल ग्राउंड पर कोई चुनौती देने वाले हैं उनको? देखिए, मैं आपको 2 मुद्दों पर लेकर आता हूं जी। एक तो मेरी आपत्ति नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की भी आपत्ति थी जब ये वक्फ की जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को लेकर कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था। तो तत्कालीन सीजीआई साहब जो थे, संजीव खन्ना साहब, उन्होंने एक बात उठाई जो एसजी थे हमारे तुषार मेहता साहब के सामने, कि जिस तरीके से आप मुस्लिम वक्फ बोर्ड के अंदर हिंदू या नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों की एंट्री कराना चाहते, तो क्या आप हिंदू टेम्पल कमेटीज हैं या जो भी एंडोमेंट बोर्ड्स हैं वहां पर मुस्लिमों को भी एंट्री देंगे? इसके बात को लेकर एसजी साहब ने कहा मुझे 7 दिन का समय दीजिए। 7 दिन के समय के बाद एसजी साहब अपियर होते उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि फेथ शुड बी फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरवेंशन। यानी अगर मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में आप हिंदुओं को एंट्री देंगे तो कोई बात नहीं, आप उसका समर्थन करेंगे। लेकिन जैसे ही मुसलमानों ने ये बात कही कि आप, मुसलमानों ने, सीजीआई साहब ने कही कि आप क्या हिंदू के बोर्ड्स के अंदर आप मुसलमानों को एंट्री देंगे, तब आप कह रहे हैं कि नहीं साहब, गवर्नमेंट इंटरनेशनल इंटरवेंशन से फेथ को अलग रखना चाहिए। अब मैं आपको अभी दूसरे मुद्दे पे लाता हूं, टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर। आपका कहना है कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने अपने लास्ट इंटरिम ऑर्डर के अंदर एक बात कही है कि आउट ऑफ 11 यानी 11 में से केवल 2 लोग जो होंगे वो आप नॉन मुस्लिम रखेंगे। अब एक टेक्निकल ग्राउंड आता है पदेन सदस्य का। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। श्री महाकालेश्वर मंदिर अधिनियम 1982 के अंदर कलेक्टर जो होगा वो वहां का व्यवस्थापक होगा, पदेन व्यवस्थापक होगा। मान के चलिए वहां पर, लेकिन उस अधिनियम के अंदर साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि ए नॉन हिंदू कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कल अगर उज्जैन का कलेक्टर कोई मुस्लिम आएगा तो उस अधिनियम के तहत वहां पे डीएम को व्यवस्थापक नहीं माना जाएगा, एडीएम को माना जाएगा। तो यहां पर भी वही टेक्निकल ग्राउंड यूज कीजिए कि जो पिछड़ा वर्ग आयोग के जो कमिश्नर साहब हैं, जो पिछड़ा वर्ग के हैं, तो उनका भी एंट्री करने के बाद ये संख्या 2 से 3 हो जाती है। तो टेक्निकली भी ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कोर्ट के जो इंटरिम ऑर्डर थे सुप्रीम कोर्ट में दिया है उसका वायलेशन है ना। खोकर साहब, बहुत अच्छा आपने पॉइंट उठाया खोकर साहब, और बहुत स्पेसिफिकली आपने समझाया। पर मुझे यह बताइए कि महाकाल ट्रस्ट का जो अधिनियम है, वो महाकाल ट्रस्ट का अधिनियम बाध्य करता है कि कोई नॉन हिंदू जो है वो इस ट्रस्ट का सदस्य या सचिव नहीं या अध्यक्ष नहीं हो सकता। लेकिन क्या वक्फ बोर्ड का तो ये नियम इसको कहता है, उसमें क्या स्पेसिफिकली लिखा गया है पदेन सचिव की डेफिनेशन को? कहीं नए बिल को आपने मुझसे बेहतर पढ़ा है, क्या ऐसा कहीं मेंशन है, या आपको लगता है इस प्ली पर आपको माननीय कोर्ट से राहत मिलेगी?
देखिए, हमारा मामला, सबसे पहली बात तो हमारा मामला सब जुडिस है। पहली बात तो मध्य प्रदेश सरकार को जब मामला सब जुडिस है, कोर्ट में है, वो भी एपेक्स कोर्ट में है, तो इस मामले में किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए थी। लेकिन फिर भी मैं आपके सवाल पर आता हूं, जो आपका मुझसे पूछना है। पदेन सदस्यता वाली बात है कि जब हम लोगों को आपके किसी भी तरह के एंडोमेंट बोर्ड के अंदर, किसी भी तरह के टेंपल कमेटीज के अंदर हम जिद नहीं कर रहे हैं। मैं आज जिद करने बैठूं कि मुझे राम मंदिर ट्रस्ट में लाइए, जो चढ़ावा चोरी का पैसा खा गया, जो संतों का पैसा खा गया, जो गरीब जनता का पैसा खा गया, तो आप मुझे जिद करेंगे? नहीं मानेंगे ना, क्योंकि हमें एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। हम जिस देश में रहते हैं वहां पर हम एक दूसरे की भावनाओं का, एक दूसरे की आस्थाओं का सम्मान करना चाहिए। मुझे आपके कस्टम ट्रेडिशन नहीं पता है और मैं जिद करूं कि मुझे मस्जिद वैष्णो देवी कमेटी में रहना है, अब मैं वहां पर उनको मैनेज नहीं कर पाऊंगा, समझा ही नहीं पाऊंगा, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पाऊंगा। ठीक इसी तरीके से क्या आप वक्फ को समझते हैं? ये 4-5 हमारे साथी बैठे, इनसे पूछिए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वक्फ। वक्फ की कोई डेफिनेशन आपको पता है जो आप इस बारे में डिस्कशन करने बैठ रहे हैं, या आप उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन करने आ रहे हैं? हमारी आपत्ति कल भी थी, आज भी, और कोर्ट के अंदर हम बताएंगे कि किस तरीके से मध्य प्रदेश शासन ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है। अब एक लास्ट मेरा बहुत छोटा सा एक और दुविधा जो है वो दूर कीजिए खोकर साहब। आप वक्फ बोर्ड को बार बार मजहबी बता रहे हैं, जबकि वो मैनेजिंग कमेटी के तौर पर काम करने वाला है। मस्जिद कमेटी के अंदर जो कि पूरी तरह मजहबी काम देखती है, दीनी काम देखती है, उसमें कोई गैर मुस्लिम आए तो वो आपत्ति, आप बार बार मंदिरों की ट्रस्ट से उसकी तुलना कर रहे हैं। सनातन बोर्ड अगर हो या कोई ऐसी व्यवस्था हो जो कि है ही नहीं, जो मांग कर रहे हैं हिंदू पक्ष बहुत दिनों से, लेकिन वक्फ बोर्ड के बारे में कहा जाता है कि वो आपकी प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए स्पेशलाइज्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, और आपके दीनी मामलों के लिए वो आपकी मस्जिद कमेटी है, दूसरे आपके इंतजामिया कमेटी है, दूसरे दीगर कहते हैं ना कि वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो आप इस बात को कैसे जस्टिफाई करेंगे कि वक्फ बोर्ड पूरी तरह से दीनी मामलों को देखने वाली और एक वो तकनीकी कमेटी है, ना कि वो सिर्फ मैनेजमेंट के लिए? देखिए, मैं आपको सबसे पहले शुरुआत पे लिए चलता हूं कि डेफिनेशन ऑफ वक्फ क्या होती है। इन मुस्लिम लॉ, यानी मुस्लिम लॉ को अप्लाई किए बिना वक्फ बनता ही नहीं है। यानी परमानेंट इनरिवोकेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि चैरिटी के लिए दी जाती है, वो इस्लामिक लॉ के बिना तो वक्फ भी तैयार नहीं होगा। वक्फ का मतलब ये होता है कि मेरी अपनी मिल्कियत जो कि मैं खुदा के नाम ट्रांसफर कर रहा हूं, अब वो खुदा के नाम ट्रांसफर होने के बाद वहां से चैरिटी होगी, वहां से अच्छे काम होंगे, लोगों की मदद होगी, गरीबों की मदद होगी, स्कूल खुलेंगे, हॉस्पिटल खुलेंगे, मदरसे खुलेंगे, मस्जिदें बनेगी। ठीक है, वहां से आने वाला पैसा गरीबों के काम आएगा। जब ये मेरा पूरा सिस्टम ही इस्लाम, वक्फ का मतलब ही इस्लाम से है सर, दुनिया के किस दूसरे मजहब के अंदर वक्फ है? तो जब वो मसला ही इस्लाम का है और आप इस्लाम के अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं, तो आप मेरी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का कहीं ना कहीं वायलेशन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, आपने तीनों जवाब बहुत अच्छे से दिए। अब मैं जल्दी से इस मामले को लेकर के आ जाता हूं फादर आपके पास। फादर, मुझे ये बताइए, डॉक्टर आनंद, क्या आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि मजहबी कमेटी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई संस्था हो, उसमें दूसरे मजहब के लोगों की एंट्री होनी चाहिए? क्या इसे आप एंटरटेन करेंगे, नहीं करेंगे? क्या आप इस पूरे मामले में विरोध करेंगे, मुस्लिम समाज के साथ खड़े होंगे, या जो नया वक्फ बिल एक्ट है उसके साथ खड़े होंगे? देखिए, मध्य प्रदेश में जो सरकार ने अभी ये जो वक्फ बोर्ड में जो हिंदू समुदाय के लोगों को जो जोड़ा है, वो वाकई में वो स्वागत योग्य कदम नहीं है। क्योंकि हर धर्म के लोगों को अपने धर्म के अनुसार संचालित करने का अधिकार संविधान देते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप किसी को जोड़ना गलत है, लेकिन हर समाज को अपने अनुसार चलाने का नियम है। क्या यदि मध्य प्रदेश सरकार को लगता है कि हम लोगों को सर्वधर्म के हिसाब से चलना है, यहाँ पर और भी धर्म के समाज की संस्थाएं हैं, क्रिश्चियन का भी है, यहाँ पर बौद्धों का भी है, यहाँ सिख समुदाय का भी है, हिंदू समुदाय का भी है, तो फिर सभी समुदाय के लोगों को सब में ले लीजिए ना, ताकि सर्वधर्म के हिसाब से चलना है तो ले लो। मध्य प्रदेश में जो पूर्व में जो सरकार था, जैसे अपने माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब के सरकार में उन्होंने सभी धर्मों के प्रमुख त्योहारों को सीएम हाउस में ही मनाया, और जितने भी सरकारी कार्यक्रमों में जहां पर धर्म गुरुओं को बुलाना है, उन्होंने सभी धर्म गुरुओं को बुलाया। उन्होंने एक प्रकार के सर्वधर्म को संभावना को प्रेरित करने काम किया। लेकिन मोहन यादव सरकार आने के बाद में इसी प्रकार की कोई काम नहीं हुआ। इस मुख्यमंत्री ने कभी भी धर्म गुरुओं के हिसाब से कोई कार्यक्रम ही नहीं रखा।
ठीक क्या है। अभी वक्फ बोर्ड के मामले में ही उनको धर्म के सर्वधर्म की याद आई और उनको बुलाने लग गई। मेरे ख्याल से ये पूरे एक प्रकार की राजनीति से प्रेरित है। इसमें समाज से जुड़े या धार्मिक मामला मुझे बहुत कम दिख रही है। ठीक है, चलिए चंद्रशेखर तिवारी जी, मैं आपके पास आता हूं। चंद्रशेखर तिवारी जी, आप क्या कहेंगे, किस तरह से इस फैसले को देखते हैं? और कल को अगर वो जो मांग की जा रही कि भाई अगर राम मंदिर ट्रस्ट में चंदे की चोरी हो रही है, महाकाल ट्रस्ट में गड़बड़ियां हो रही हैं, तो हमें दे दीजिए, हमें भी बना दीजिए, हम भी थोड़ी सेवा कर लेते हैं हिंदू भाइयों की, उनकी सर्विस हम भी कर देते हैं अच्छे से, तो फिर ये तो एक बड़ी बहस छिड़ जाएगी। क्या आप इसके साथ हैं कि किसी मजहबी कमेटी में गैर मजहबी जो भी मजहब है उससे दीगर कोई धर्म के लोग होने चाहिए? नागपुर के मोहिउद्दीन चिश्ती की चोरी हो रही है चंदे की, और वहां भी जांच बैठा दी गई है। उस पर भी इनको, हमारे मुस्लिम स्कॉलर हैं, उस पर चिंता कर लेनी चाहिए। हमारा तो हम निपट ही ले रहे हैं, और हमारे यहाँ जो काम हो रहा है वो गिरफ्तारी भी हो रही है, SIT भी हो गई है, सब पूरी तरह से उस पर जो हिंदू समाज है वो अपना काम कर रहा है, और सब लोग काम कर रहे हैं। जो ट्रस्ट पूरा बदल दिया गया वो अलग मैटर है। अभी जो बात कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड किसका है? क्या वो RSS का है? वो क्या हिंदू उत्सव समिति का है, या केवल हिंदुओं का है, या मुसलमानों, केवल मुसलमानों का है? गवर्नमेंट का वक्फ बोर्ड है। अल्पसंख्यक मंत्री आज की डेट में कौन है? श्रीमती कृष्णा गौर जी हैं, जो कि अल्पसंख्यक स्वयं नहीं है, लेकिन वो अल्पसंख्यक मंत्री हैं। अल्पसंख्यक विभाग उनके पास है, जिसमें कि मुस्लिम भी आते हैं, जिसमें कि ईसाई भी आते हैं। अब आप, गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट के उसमें आपका हस्तक्षेप कैसे होगा? महाकाल के बात, महाकाल ट्रस्ट की आपने बात करी, तो महाकाल ट्रस्ट गवर्नमेंट का नहीं है, और राम मंदिर ट्रस्ट भी गवर्नमेंट का नहीं है। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। आप बात करें, जो गवर्नमेंट का ट्रस्ट है उसको गवर्नमेंट निर्धारित करेगी। आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? जो कब्जे करके रखे हुए थे वक्फ बोर्ड के नाम पर, मुस्लिमों ने, धनाढ्य मुस्लिमों ने गरीब मुसलमानों की जमीनों पर जो कब्जे करके रखे थे, वो कब्जों पर निगरानी बैठ जाएगी, वो जग जाहिर बात हो जाएगी, सबके सामने वो बात आ जाएगी। इसलिए आपके पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं, आपके ऊपर दो हिंदू लोग भी आ गए हैं, जो कि समाज में उस पर आपकी जो गलत काम हो रहे थे, जो कब्जे हो रहे थे, उन पर निगरानी रखेंगे। और जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड के अंडर में मदरसे इत्यादि जो भी चलते हैं, वो सब चीजों पर वो ध्यान रखेंगे कि ऐसा तो नहीं कहीं पर वंदे मातरम नहीं गाया जा रहा, भारत माता की जय नहीं बोली जा रही, या राष्ट्रगीत नहीं गाया जा रहा, या राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया जा रहा। उन सब चीजों से आपको तकलीफ हो रही है। आप बात कर रहे हैं राम मंदिर ट्रस्ट की, मैं तो खुद कह रहा हूं ना, आप आइए, कृष्ण जन्मभूमि पर से जो कृष्ण जन्म स्थली है उस पर से मस्जिद को हटाकर जो है भेज दीजिए, दे दीजिए बड़ा हृदय करके हिंदू समाज को। पूरे जग जाहिर है, पूरे देश जानता, पूरा विश्व जानता है, पूरे सनातनी जानते हैं और पूरे मुस्लिम जानते हैं कि उसी स्थान पर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। लेकिन वहां पर आताताइयों ने कब्जा करके और एक मस्जिद बना ली। आइए, उसमें हम आपको लेंगे, लेकिन आप बड़ा हृदय करके छोड़ दीजिए राम कृष्ण जन्मभूमि पर से अपना दावा, और मस्जिद हटाकर हमको हिंदू समाज को सौंप दीजिए, हम आपको उस कमेटी में ले लेते हैं। लेकिन ट्रस्ट में किसको लेना है, किसको नहीं लेना, यह ट्रस्ट के अंदर में मायने रखता है। लेकिन वक्फ बोर्ड जो है वो गवर्नमेंट का है। माननीय सनव्वर पटेल जो राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त है, किसने दिया राज्य मंत्री का दर्जा? सरकार ने दिया। सरकार की तरफ से वो वहां पर ऑथराइज हैं। तो जब सरकार की तरफ से ऑथराइज है तो ये सरकार का काम है, सरकार को किसको सम्मिलित करना है, किसको नहीं सम्मिलित करना है। आप देखिए, हम कभी किसी मस्जिदों में हिंदू लोग नहीं जाते और ना हमको प्रवेश दिया जाता है, लेकिन महाकाल के मंदिर में आए दिन आप देखते हैं कि वहां पर मुस्लिम धर्मावलंबी भी पहुंच रहे हैं और वहां पर महाकाल के दर्शन कर रहे हैं। ठीक है, वहां पर हम मना नहीं कर रहे। तो आप सांप्रदायिक सौहार्द की उम्मीद तो रखते हो, लेकिन सांप्रदायिक सौहार्द निभाने का काम आपके मन में नहीं रहता। इस कारण आपके पेट में सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है।
ठीक है, अब मैं जल्दी से आ जाता हूं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उज्जवल शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। उज्जवल जी, देखिए ये पूरा मामला अब टेक्निकल ग्राउंड पर ही लड़ा जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है पार्टी ने अगर बीजेपी ने अगर सरकार ने कोई फैसला किया तो सोच समझ के किया होगा। और लीगली क्या आपको लग रहा है कि इस मामले को फाइट कर पाएंगे? क्योंकि इमरान खोखर साहब ने एक एक करके बहुत स्पेसिफिकली टेक्निकल और लीगल पॉइंट्स गिनाए हैं जिनके आधार पर उन्हें लग रहा है कि वो शायद जीतेंगे। जी बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं कि लीगल ग्राउंड पर हो सकता है कि ये मामला आगे कोर्ट में भी जाए या कहीं और भी जाए, पर चूंकि जब सरकार ने ऐसा कोई निर्णय लिया है या वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू सदस्य नियुक्त किए हैं, तो वो सरकार ने पहले खुद भी अपनी तरफ से टेक्निकल पॉइंट देखे होंगे, अपने जो लीगल सलाहकार होंगे उनसे सलाह ली होगी, उनसे चर्चा की होगी, उनसे चर्चा के बाद ही कोई निर्णय लिया होगा। तो इसमें सरकार ने किसी तरह की कोई चूक तो शायद ही की होगी, और जो भी किया होगा वो जो वक्फ बोर्ड की जो उसमें अमेंडमेंट हुआ है उस अमेंडमेंट के आधार पर ही किया होगा। और चूंकि वक्फ बोर्ड एक मैनेजमेंट कमेटी होती है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि सरकार को कोई दिक्कत हो सकती है। और अगर इसमें जो राजनीति हो रही है वो राजनीति ने होने की बजाय इसे पूरी तरह से कोर्ट के ऊपर छोड़ देना चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो आप कोर्ट जाइए, कोर्ट इसमें अपना फैसला सुनाएगा। कोर्ट को अगर लगेगा कि ये गलत हुआ है तो कोर्ट इसमें आगे की कार्रवाई के लिए सरकार को निर्देशित कर सकता है। वैसे भी पहले भी ऐसे कई मामले आए जिसमें सरकार को कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। जी ठीक है, मैं वापस आता हूं इमरान खोखर साहब आपके पास। इमरान खोखर साहब, जरा मुझे ये बताइए कि ये जो पूरा मामला है आप कह रहे हैं सब जुडियस है, कहां पर टेक्निकल पॉइंट फंसा हुआ है, किन मामलों पर आपने प्ली की थी, और उसमें क्या ये गैर मुस्लिमों का प्रवेश भी एक पॉइंट है जिसको लेकर के माननीय कोर्ट विचार कर रहा है? और अगर विचार कर रहा है तो चूंकि इस पर स्टे नहीं है इसलिए ये लोग इस पर इन्होंने फैसला दे दिया है, आदेश निकाल दिया है, तो आपको बहुत जल्द राहत मिलने की उम्मीद है क्या? देखिए, सबसे पहली बात अभिलाष भाई ये है, जो मैंने आपसे पहले भी ये कही कि हमें एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। मैं लीगल पॉइंट पर लेकर आता हूं कि मान के चलिए कि जो नॉन मुस्लिम सदस्य है, क्या वो वक्फ को जानते हैं? क्या वो वक्फ के बारे में जानकारी रखते हैं? क्या वो इस्लामिक टीचिंग को समझते हैं? क्या वो इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशन को मानते हैं? क्या वो इस्लाम के कस्टम ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं? क्या वो हदीस को समझते हैं, कुरान को समझते हैं? ये सारी चीजें वक्फ के मामले में कहीं ना कहीं मैटर करती हैं, क्योंकि वक्फ बनता ही इस्लामिक लॉ के हिसाब से है। एक प्रॉपर्टी मान के चलिए मान के चलिए कोई मार्केट है, मॉल है, वो मॉल अगर वो जनरल है तो वो एक मॉल कहलाएगा, लेकिन अगर मैंने उसे वक्फ किया है फॉर द चैरिटी तो वो ट्रांसफर होगा बाय द नेम ऑफ अल्लाह। मनी में गॉड को ट्रांसफर करूंगा कि वहां से अब ये मेरा नहीं रहा, आज के बाद यहां से जो भी पैसा आएगा वो पैसा ऐसा कैसा ट्रांसफर होगा गरीबों की चैरिटी के लिए। अभी तक जब तक वो इस्लामिक लॉ के हिसाब से वक्फ नहीं बनाता तब तक वो एक प्रॉपर्टी थी, लेकिन अब वो वक्फ बन चुका है। आप समझने की कोशिश कीजिए। कुल मिला के जो मेरे साथी भाई बैठे हैं इनको वक्फ की जानकारी नहीं है, इनको वक्फ के बारे में डेफिनेशन पढ़ना चाहिए, वक्फ एक्ट पढ़ना चाहिए कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ जब तक नहीं होगी जब तक वो इस्लामिक कानून के हिसाब से कहते ना कि वो नॉन ट्रांसफरेबल होगी, यानी एक बार आपने वक्फ कर दी तो वो ट्रांसफर नहीं होती है, उसका पैसों में रिक्लेम भी नहीं की जा सकती है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं, लेकिन सरकार क्या चाहती है? सरकार ये चाहती है कि हमने जो महाकाल लोक के आसपास करोड़ों की जमीन के घपले किए हैं, लैंड स्कैम किए हैं, उनके ऊपर पर्दा डालने के लिए हम यूसीसी ले आएंगे, उनके ऊपर पर्दा डालने के लिए हम वक्फ बोर्ड के मामले का पुनर्गठन कर देंगे। ऐसा कौन सा आसमान टूट पड़ रहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कह चुका है कि आप अभी कोई अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे, कि नई कमेटीज का कोई मास अपॉइंटमेंट नहीं किया जाएगा, इंटरिम ऑर्डर के अंदर कहा है। ये बात जरूर है, उन्होंने 2 लोगों का कहा कि 2 आउट ऑफ 11 2 लोग आप उसमें अपॉइंट करिए, लेकिन क्या जरूरत है जब मामला सब जुडिस है? ये मेरा छोटा सा कहना है सर। नहीं इमरान खोखर साहब, देखिए ये जो आपकी प्ली है ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है, और उसके बाद भी 2 लोगों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया, ये भी आप स्वीकार कर रहे हैं सर। तो आप मुझे ये बताइए कि फिर अब जब 2 लोगों की नियुक्ति पर ज्यादा से ज्यादा पदेन सचिव को लेकर के आप फाइट करके जीत कर आ सकते हैं अगर आप उस पॉइंट पर जाते हैं, लेकिन 2 लोगों की नियुक्ति, तो ये जो सारी बातें आपने की, आपकी दलीलें सुनने में सही लग रही हैं, काफी हद तक प्रभावित भी कर रही हैं लोगों को, पर माननीय सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर के आपसे आश्वस्त तो नहीं हुआ, और इसके बाद आपके फेवर में कोई स्टे तो इस ऑर्डर पे नहीं दिया है कि 2 लोगों की नियुक्ति आप नहीं करोगे, फिर आप कैसे कोर्ट को कन्विंस करेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं,
पार्लियामेंट में नंबर्स गवर्नमेंट के पास थे, बहुमत था, बहुमत से गवर्नमेंट ने पास करा लिया, कोई बात नहीं। जब हम सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए तो सुप्रीम कोर्ट ने सुना, और मैं आपको बताऊं कि संजीव खन्ना साहब ने जो तीखे सवाल एसजी तुषार मेहता साहब से पूछे हैं, जब आप कोर्ट की प्रोसीडिंग को पढ़ेंगे, मैं यहाँ बिना पढ़े बिना तैयारी के नहीं आता हूं, मैं कोर्ट की प्रोसीडिंग को पढ़ चुका हूं, मैं सारी चीजों को समझ चुका हूं। उसके अंदर उन्होंने साफ शब्दों में यह बात कही है कि आप जो है वो इसके अंदर कहीं ना कहीं इन्फ्रिंज कर रहे हैं। आप इस्लामिक टीचिंग को जाने बिना, इस्लामिक टीचिंग को पढ़े बिना आप बेवजह इसके अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज थे, नहीं स्टे दिया, वी आर एक्सेप्टिंग दिस थिंग। हम कोर्ट का सम्मान करने वाले लोग हैं, कोर्ट अगर मना कर देगी तो हम लोग कोई बात नहीं समझ लेंगे, लेकिन फिर भी कोर्ट ने बहुत अच्छे से सुना है, और हमें यकीन है कि कोर्ट इस मामले के अंदर हमारी प्ली को सुनेगी और जो भी लीगल रेमेडीज होगी वो हमें दी जाएगी। ठीक है खोखर साहब, चलिए मैं डॉक्टर आनंद के पास आता हूं। डॉक्टर आनंद, एक बड़ा इशू हुआ था तिरुपति में लड्डू को लेकर के, आपको याद होगा, तिरुपति ट्रस्ट को लेकर, और उस वक्त यह खुलासा हो जाता है, चूंकि अभी आपने कहा कि ट्रस्ट में गैर धार्मिक लोगों को नहीं होना चाहिए जिस धर्म का है, और वहां खुलासा होता है कि वहां कई गैर धार्मिक लोग कथित तौर पर उसमें पाए गए और ईसाई मिशनरी उससे ऑपरेट कर रहे थे, ये भी कहा गया, बहुत सारे आरोप लगे, और उसके बाद बड़ा कुछ वीडियो भी वायरल हुए जिसमें खुद, मैं नाम भी कोट कर देता हूं, जो उस वक्त की खबरों में थे कथित तौर पर, पुष्टि तो खैर अब आप कर रही, एक पुत्ता सुधाकर यादव चेयरमैन थी, वो उनके बारे में कहा जाता वो बॉर्न क्रिश्चियन थे, साथ ही साथ एक वंगाला पर्दी अनीता थी जो कहती थी कि मेरी हिंदू से शादी भले ही हो गई है पर मैं बाई बर्थ क्रिश्चियन हूं और मैं अपने बैग में और कार में बाइबल लेकर चलती हूं। वो लोग उसको डील कर रहे थे, उस पूरे मंदिर ट्रस्ट को। तो जब ईसाई अगर हिंदू धार्मिक मान्यताओं में आकर के उसको डील करें तो आप उसे कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा काम हो रहा है और इससे अच्छा देश में भाईचारे की क्या मिसाल होगी। और जब कोई हिंदू अगर किसी दूसरी ट्रस्ट में जाता है तो आप कहते हैं मजहब के अंदर ये दखलंदाजी है। डबल स्टैंडर्ड नहीं है सर ये? क्लियर नहीं है बिल्कुल। आनंद जी तक आवाज पहुंच रही है कि नहीं मेरी? आनंद जी नहीं, आवाज नहीं, लेकिन आपका क्वेश्चन हमें सुनाई नहीं दिया। अच्छा, मैं दोबारा क्वेश्चन करता हूं। तिरुपति ट्रस्ट में लड्डू को लेकर जो विवाद आया था, जिसमें जानवरों की चर्बी कथित तौर पर मिलाई जाने की बात कही गई थी, उस दौरान एक और विवाद आया था कि ट्रस्ट में कई ईसाई लोग जो हैं वो पदों पर काबिज हैं। तब किसी भी ईसाई धर्म के धर्मगुरु ने यह नहीं कहा कि यह गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर ये हिंदू धर्म का ट्रस्ट है तो इसमें उन्हीं के लोगों को होना चाहिए। लेकिन जब आप लोगों के ट्रस्ट में दूसरे मजहब के लोगों को लाने की बात कही जाती है तो आप लोग विरोध करते हैं, ऐसा क्यों सर? नहीं, देखिए, हम किसी की विरोध की बात नहीं कर रहे। हमारा कहना है कि मुस्लिम समाज को अपने अनुसार एक अपने वक्फ बोर्ड को चलाने का अधिकार है। यदि तिरुपति की मामला मेरे अभी मुझे सुनने में आया है कि वहाँ पर ईसाई समाज के लोगों को उसमें शामिल किया गया था, लेकिन जो लड्डू के जो घी प्रोवाइड करने वाला फैक्ट्री क्रिश्चियन का तो था ही नहीं, ना वो मुस्लिम का था, वो तो हिंदू समाज का ही था। नहीं सर, मैं यही तो कह रहा हूं कि जब एक हिंदू मंदिर के ट्रस्ट में कथित तौर पर क्रिश्चियन लोगों की एंट्री हो सकती है तो वक्फ बोर्ड में भी हो सकती है किसी गैर मुस्लिम की। नहीं, शुरू से आपसे देखिए, शुरू से मैंने आपसे क्या कहा, यदि सरकार को लगते है कि सभी ट्रस्टों में सर्वधर्म के हिसाब से चलाना है, आप केवल मुस्लिम समाज के वक्फ बोर्ड में अकेले क्यों जा रही है? आप क्रिश्चियन का सोसाइटी भी देखिए, बौद्ध का सोसाइटी भी देखिए, हिंदू का सोसाइटी भी देखो, और साथ में सरदार सिख समाज का भी देखो। सभी ट्रस्ट में लगा लीजिए ना। आप ऐसे कोई कानून लाइए कि सभी ट्रस्ट में सभी धर्म के लोगों को शामिल करे जाएंगे। ठीक है, मेरा कहना ठीक है, आप सबको लगा लीजिए, लेकिन अकेले हिंदू वक्फ बोर्ड में ही, ये वक्फ बोर्ड में ही क्यों हिंदू समाज के लोगों को लगाए आप? हमारा यही कहना है, हम किसी की रखने के खिलाफ या विरोध नहीं। हमारा कहने की जो प्रक्रिया फॉलो किया गया है ये केवल राजनीति से प्रेरित है। ठीक है, ये सर्वधर्म और धर्म के हिसाब से नहीं, ये केवल राजनीति से प्रेरित है। यही चीज हम आपसे कह रही है। डॉक्टर आनंद, यहां पर एक छोटा सा आपसे भी जवाब चाहूंगा। ट्रस्ट जो है वो माना जा सकता है कि बिल्कुल रिलीजियस या फिर मजहबी मामले हों, दीनी मामले हों, धार्मिक मामले हों, लेकिन उसको ऑपरेट करने वाली एजेंसियां, क्या हम उन दोनों को एक साथ नहीं रख देते हैं? कट रही है, आप बताइए भाई। आवाज ठीक से दीजिए डॉक्टर आनंद को प्लीज। नहीं, आपकी जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे?
हाँ बताइए, फिर से एक और बार बताइए। हाँ, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जो ट्रस्ट है वो किसी खास मंदिर या किसी खास संस्था से जुड़ी हुई एक संस्था होती है जो मजहबी या दीनी या रिलीजियस काम करती है, पर जो मैनेजिंग कमेटी होती है उसमें क्या दूसरे लोग आ सकते हैं? जैसे कि अगर कोई क्रिश्चियन ट्रस्ट है उसमें कोई ना हिंदू ना आए, लेकिन अगर ओवरऑल उसकी प्रॉपर्टी को मैनेज करना है, कुछ करना है, तो क्या उसमें आप अलाउ करेंगे? आपको लगता आना चाहिए, या आपको लगता है कि उससे भी दूर ही रहना चाहिए दूसरे मजहब के लोगों को, और अगर आए तो सारे आ जाएं, जो आप कह रहे हैं? नहीं, देखिए मैं आपको यही बात मैं कह रहा हूं, प्रॉपर्टी मैनेज करने के लिए आपको शायद नहीं होगा। छिंदवाड़ा के जो लूथरन चर्च में अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वहां का एडीएम को नियुक्त किया गया, एडीएम वहां क्रिश्चियन है ही नहीं, हिंदू समाज के व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को हैंडल कर रही है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने गलत किया, आपने सही किया, ये नहीं कह रहा। मेरा कहना है कि आप वक्फ बोर्ड अकेले क्यों टारगेट कर रही है, राजनीति के काम ना करे, यही हमारा कहना है। चंद्रशेखर तिवारी जी करना है, जैसे माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब ने जो किया तो सब में करिए आप। ठीक है, गॉट द पॉइंट, सभी में करिए ना। चंद्रशेखर तिवारी जी, ये बात भी ठीक है कि सभी में कर दीजिए, और दूसरा ये कि सब में हिंदू ही क्यों जाएंगे भाई? अगर वक्फ बोर्ड में 2 सदस्य डालने थे तो एक क्रिश्चियन डाल देते, या एक सिख डाल देते, या कोई और मजहब का व्यक्ति डाल देते उसमें एक, तो वहां पर लगता है कि शायद आप कुछ बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। 2 गैर मुस्लिम लिखा है, 2 हिंदू तो नहीं लिखा ना हमने कहीं अपने बिल में, तो गैर मुस्लिम सिर्फ हिंदू तो नहीं होते। तो अगर इस तरह से भावनाओं को आप ठीक ढंग से रखते तो शायद इतना विरोध नहीं होता। क्या कहेंगे इस आर्ग्यूमेंट पर आप? देखिए, ऐसा है कि मुस्लिम जो वक्फ बोर्ड है उसमें आप देखेंगे तो ज़्यादा संख्या आज भी मुस्लिमों की है, और हमारे मुस्लिम स्कॉलर जो है इमरान लोकर जी बोल रहे हैं कि इनको क्या मालूम है, कुरान के बारे में क्या मालूम है, हदीस के बारे में क्या मालूम है। आप सरकार ने अपना काम किया है, और जो आपके बाकी सदस्य हैं वो उनकी संख्या ज्यादा है ना, तो वो सब समझ लेंगे, और कोई गैर पढ़े लिखे लोग सम्मिलित नहीं हुए हैं। ये आप भी जानते हैं कि जब सरकार कोई निर्णय लेती है तो कहीं ना कहीं सोच समझ कर लेती है, और ये सरकार का वक्फ बोर्ड आपका नहीं है। सरकार के वहां पर सनवर पटेल जो बैठे हैं वो सरकार के हैं, राज्य मंत्री का उन्हें दर्जा है। कल से आप कहने लगेंगे कि क्या कहते हैं कृष्णा गौर जी को हटाइए, वहां पर मुसलमान होना चाहिए क्योंकि वो अल्पसंख्यक विभाग की मंत्री हैं, तो आपके हिसाब से सरकारें नहीं चलेंगी। जो काम किया है वो कहीं ना कहीं सोच समझ के किया होगा, और आप लोगों के जो कार्य चल रहे थे उस पर एक प्रतिबंध लगाने के लिए उस पर एक चंद्रशेखर तिवारी जी, आपका पॉइंट आ गया, बहुत अच्छा पॉइंट है। खोकर साहब कुछ कहना चाहते हैं? सर, वो संवैधानिक और सरकारी एजेंसी वक्फ बोर्ड को बता रहे हैं, वो कह रहे हैं वो मजहबी या आप लोगों की वो संस्था नहीं है, उसको सरकार ने गठन किया, सरकार उसकी देखरेख करती है, इसलिए उसमें कोई भी आ सकता है। क्या कहेंगे आप? देखिए, जो तिवारी जी ने कहा है कि ये वक्फ बोर्ड के अंदर 2 हिंदू सदस्य इसलिए लाए गए कि जो भी घपले वक्फ बोर्ड के अंदर चल रहे थे वो कहीं ना कहीं पे उस पर अंकुश लगेगा। कुल मिलाकर तिवारी जी द्वारा कही गई बात सनवर पटेल को कहीं ना कहीं इनकॉम्पिटेंट अथॉरिटी घोषित करती है कि उनके अध्यक्ष देते हुए पिछले कार्यकाल में क्या घपले हुए, या पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस दौरान तमाम अध्यक्ष जितने भी थे वो तमाम तर बीजेपी के लोग थे। ठीक है, चलिए फाइनल कमेंट लूंगा सर, समय ज्यादा हो गया। तो आप कह दें कि ठीक है चंद्रशेखर तिवारी जी, ठीक है ना, एक मुझे जल्दी से उज्जवल शुक्ला जी से फाइनल कमेंट लेने दीजिए सर, समय बहुत ओवरशूट हो गया है। उज्जवल शुक्ला जी, क्या आपको लगता है ये मामला, क्योंकि ये सिर्फ बहस यहां नहीं है, मैं देख रहा था पूरे देश से प्रतिक्रिया आ रही है, छत्तीसगढ़ से प्रतिक्रिया आई है, वहां पर वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष ने कहा है हमारे मजहबी मामलों में सीधी सीधी दखल अंदाजी है, तमाम जगह से प्रतिक्रियाएं इस पर आ रही हैं। क्या आपको लगता है आने वाले दिनों में ये जो मामला है सुर्खियां बनेगा, और लीगली तो हम नहीं समझ पाएंगे कि क्या होगा, वो तो कोर्ट ही डिसाइड करेगी, लेकिन क्या जनता के बीच में इसे लेकर के इसको क्लियर करना जरूरी होगा, या आपको लगता है मेजोरिटी खुश तो सब खुश, बीजेपी यही सोच रही है? देखिए, इसमें अंतिम निर्णय तो कोर्ट ही लेगा, पर अभी जो सरकार ने किया है वो कुछ न कुछ विचार मंथन के बाद ही किया होगा, और ये निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से काफी सुर्खियों में रहने वाला मामला है। ये सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की सुर्खियां बनेगा, और ये मतलब सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा में है। और ये जो मामला है, ये मामला सिर्फ एक वक्फ बोर्ड का नहीं, आज शुरुआत मध्य प्रदेश ने की है, हो सकता है कि कल उत्तर प्रदेश, पंजाब,
हरियाणा और अन्य राज्यों में भी इस तरह के निर्णय लिए जाए। जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर हो सकता है कि इस तरह का निर्णय लिए जाए, और बीजेपी कोई भी निर्णय ले रही है तो वो सिर्फ मध्य प्रदेश के स्तर पर नहीं ले रही है, वो निश्चित रूप से उसमें केंद्र की भी सहमति उनको जरूर से मिली होगी, और केंद्र की सहमति के बाद ही उन्होंने ये निर्णय लिया होगा। इसलिए इस निर्णय को सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित रखना मुश्किल होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करूंगा चंद्रशेखर तिवारी जी, इमरान खोखर साहब आपका भी, फादर डॉक्टर आनंद मुटुंगल आपका जी, और उज्जवल शुक्ला जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरे डिबेट को का हिस्सा बनने के लिए दर्शकों का भी शुक्रिया। नमस्कार।